नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा सच है। ये कहानी है एक गुरु और उसके शिष्य की, जहां गुरु उसे धन, सफलता और जीवन के असली नियम सिखाता है। अगर आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और उसे संभालना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें कही गई कोई एक बात आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। एक शांत आश्रम में पेड़ों की ठंडी छाया के नीचे एक गुरु अपने शिष्य के साथ बैठे थे। हवा में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी ज्ञान की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। गुरु ने धीरे से कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम जानते हो इस दुनिया में अमीर और गरीब के बीच असली फर्क क्या होता है? चंद्रगुप्त ने थोड़ी देर सोचा और बोला, गुरुदेव, शायद धन। गुरु हल्के से मुस्कुराए। नहीं, फर्क धन में नहीं, सोच में होता है। चंद्रगुप्त ध्यान से सुनने लगा। गुरु बोले, इस दुनिया में बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं, उनके हाथ कभी रुकते नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उतनी मेहनत नहीं करते, फिर भी उनके पास बहुत धन होता है। तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? चंद्रगुप्त ने सिर हिलाया। नहीं गुरुदेव, गुरु बोले, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ शरीर से काम करते हैं और कुछ लोग दिमाग से काम करते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ हाथ पैर से मेहनत करता है वह एक सीमा तक ही पहुंचता है, लेकिन जो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है वह सीमाओं को पार कर जाता है। चंद्रगुप्त के चेहरे पर जिज्ञासा बढ़ने लगी। वह बोला, गुरुदेव, अगर ऐसा है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, मान लो आज इस दुनिया की सारी संपत्ति सभी लोगों में बराबर बांट दी जाए, तो क्या होगा? चंद्रगुप्त बोला, शायद सब अमीर हो जाएंगे। गुरु ने सिर हिलाया। नहीं, कुछ साल बाद फिर वही होगा जो आज है, क्योंकि धन टिकता उसी के पास है जिसके पास उसे संभालने की समझ होती है। अमीरी और गरीबी धन से नहीं बनती, बुद्धि से बनती है। चंद्रगुप्त अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। गुरु आगे बोले, अगर तुम सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप में निवेश करो। नई चीजें सीखो, हर दिन सीखो, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। थोड़ी देर रुककर गुरु बोले, और एक बात हमेशा याद रखना, अवसर कभी खुद आकर नहीं कहते कि मैं मौका हूं। वे अक्सर समस्या के रूप में आते हैं या किसी छोटी सी बात में छिपे होते हैं। जो उन्हें पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। चंद्रगुप्त ने सिर झुका लिया। गुरु ने फिर कहा, समय धन से भी ज्यादा कीमती है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। जो व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है वह खुद अपने भविष्य को खो देता है। फिर गुरु थोड़े गंभीर हो गए। धन कमाना उतना कठिन नहीं है जितना उसे संभालना। बहुत लोग अचानक पैसा पाते हैं और कुछ ही समय में सब खो देते हैं, क्योंकि वे तैयार नहीं होते। अगर तुम चाहते हो कि धन तुम्हारे पास टिके, तो पहले खुद को तैयार करो। अपने अंदर संयम लाओ, अपने व्यवहार को सुधारो। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, और क्या जरूरी है? गुरु बोले, तुम्हारी संगति। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी, और अगर तुम समझदार और लक्ष्य वाले लोगों के साथ रहोगे तो तुम खुद बदल जाओगे। फिर गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी था जो बहुत मेहनत करता था और ईमानदारी से कमाता था। एक दिन उसका एक रिश्तेदार उसके पास आया और बोला, मुझे कुछ पैसे चाहिए, बहुत जरूरी है। व्यापारी ने बिना सोचे समझे उसे पैसे दे दिए, लेकिन समय बीत गया और पैसे कभी वापस नहीं आए। धीरे धीरे व्यापारी की स्थिति खराब होने लगी। उसका परिवार मुश्किल में आ गया। तब उसे समझ आया, भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले हमेशा सही नहीं होते। गुरु बोले, अगर कोई तुमसे उधार मांगे तो तुरंत हाँ मत कहना। थोड़ा समय लो, सोचो, उससे पूछो पैसे कैसे लौटाओगे। अगर जरूरत लगे तो कोई गारंटी मांगो, और अगर तुम्हें लगता है कि मदद करनी चाहिए तो उतना ही दो जितना खोने पर भी तुम्हें दुख ना हो। चंद्रगुप्त अब
समझ चुका था। गुरु ने अंत में कहा, धन कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाना बुद्धिमानी है। और अगर किसी को न कहने से रिश्ता टूट जाता है, तो समझ लेना कि वह रिश्ता कभी मजबूत था ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो हमें सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि उसे संभालना भी सिखाती है। को इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही ज्ञान से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।